गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम लुसेंट की सीरीज़ को कर रहे थे, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में मगध एम्पायर तक देख लिया है, मगध को अच्छे से कंप्लीट किया है। उसके बाद फॉरेन इन्वेजन्स को भी देखा था कि कैसे हुए थे, किस किसने किए थे। और आज हमें जो देखना है दैट इज़ द रिलीजियस मूवमेंट्स, कि उस टाइम पर रिलीजियस मूवमेंट्स कौन कौन से हुए थे। जिसमें भी हम जो आज मेनली देखेंगे वो देखेंगे बुद्धिज़्म को। पर गाइस, बुद्धिज़्म को पढ़ने से पहले या फिर रिलीजियस मूवमेंट को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें हिस्ट्री में समझनी चाहिए। वो क्या है कि हमें ये देखना चाहिए और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कंट्री हो गई, स्टेट हो गई, ठीक है, कोई भी रीजन है, वो जो है उसके डेवलपमेंट के 3 पहिए होते हैं। उसी पर वो जो है कंट्री वो मूव करती है। वो कौन से पहिए होते हैं? पहला होता है पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल आपका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उससे पॉलिटिकल आपकी सिचुएशन कैसी है वो देखनी चाहिए। सेकंड हमको देखनी चाहिए इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ की कैसी हैं। चाहे वो आप किसी भी प्लेस की बात कर लो, किसी भी कंट्री की बात कर लो, आपको ये चीज़ देखनी है। एंड थर्ड इज़ रिलीजियस कंडीशंस, वहाँ की रिलीजियस कंडीशंस कैसी हैं। तो कोई भी कंट्री है उस पर 3 चीज़ों से रूल हो रहा होता है। एक पॉलिटिकल तरीके से रूल होता है, दूसरा इकोनॉमिक तरीके से रूल होता है, पैसे के ज़रिए रूल हो रहा है, ठीक है, और थर्ड जो है वो रिलीजियस तरीके से रूल हो रहा होता है। अब इसको अगर हम देखने चाहें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि कैसे राजा बने, ठीक है, कैसे राज्य बने, उसकी नीड क्यों हुई, फिर राजा आपस में क्यों लड़ रहे थे, ये सब हमने पढ़ा। वो हमने किस में पढ़ा था? पॉलिटी में पढ़ा था, ठीक है, स्टेट्स की। फिर सेकंड इकोनॉमिक, ठीक है, बार्टर सिस्टम था, लोग गुड्स को एक्सचेंज करते थे, फिर उनको धीरे धीरे पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी, फिर क्वाइनेज आया, ठीक है, क्वाइंस का यूज़ होने लगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इकोनॉमिक सिचुएशन में हम देख चुके हैं। आज हमें देखना है रिलीजियस सिचुएशन कैसी थी उसी टाइम पर। गाइस, ऐसा नहीं है कि पहले जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा फिर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। ये तीनों पहिया साथ में ही चलते होते हैं, तभी जो है उस कंट्री की डेवलपमेंट, उस कंट्री की ग्रोथ होती है। तो जब हमने देखा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जब हमने देखा कि साथ ही साथ जो राजा हैं वो बन रहे हैं, पॉलिटिकल हो रहा है, इकोनॉमिक हो रहा है, उसी टाइम पर ही जब ये सब हो रहा था उसी टाइम पर एक और डेवलपमेंट हो रहा था, दैट वॉज रिलीजियस मूवमेंट्स। रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहा था लोगों के अंदर, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अब ये रिलीजियस मूवमेंट के जरिए ही उसी टाइम पर क्या हुआ, नए नए और जो है सेक्ट्स बनने लगे थे, नए नए धर्म बनने लगे थे। जैसे कि बुद्धिज़्म निकल कर आया, जैनिज़्म निकल कर आया, तो इनका जो जन्म है वो इसी टाइम पर हुआ है, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? जब अच्छे खासे लोग हिंदू थे, अच्छे खासे लोग मुस्लिम्स थे, तो ये बुद्धिज़्म की बनने की क्या ज़रूरत पड़ गई? लोग जैनिज़्म को क्यों अपनाने लगे? ऐसा इसकी नीड क्यों हुई? तो इसकी नीड इसलिए हुई क्योंकि जब हमने ये देखा है कि पहले जो लोग थे वो आपस में बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे की भलाई चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे पैसा हाथ में आया, डेवलपमेंट होता गया, तब क्या हुआ, लोगों के अंदर लालच बहुत बढ़ गया था। तो जैसे राजाओं के अंदर हमने देखा था कि लालच बढ़ गया था, कि वो अपनी टेरिटरी को और बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए क्या हुआ कि वो युद्ध करने लगे थे आपस में, राइट। उसी तरीके से वहाँ पर जो ब्राह्मण लोग थे उनके अंदर भी बहुत क्या हुआ, लालच आने लगा। अब उन्होंने क्या किया, जो आपकी पूजा करने की विधि थी पहले सिंपल थी, लोग अपने मेडिटेशन करते थे, भजन करते थे, उससे पूजा पाठ उनकी होती थी। लेकिन जब हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेट कर दिया पढ़ाई, पूजा को। उन्होंने क्या बोला कि कम से कम 17 लोग होने चाहिए, 11 लोग होने चाहिए, पंडित बुलाओ तब जाकर पूजा होगी, अकेले आप पूजा नहीं कर सकते हो, आपको बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे, ठीक है, आपको 1 साल तक जंगल में लाइफ बितानी होगी, आपको भिक्षा मांगनी होगी, ये सब करने के बाद में ही आप पूजा कर सकते हो। तो इस वजह से क्या हुआ, लोगों को परेशानी होने लगी। अब जहाँ लोगों को परेशानी होती है, लोग वहाँ से हटकर आसान तरीका ढूंढते हैं। यही हुआ यहाँ पर भी। जब लोगों के पूजा करने की जो विधि थी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दी, तब लोगों ने सोचा कि कुछ आसान तरीका हो जिससे कि हम पूजा कर सकें, और वो आसान तरीका प्रोवाइड किया है बुद्धिज़्म ने, जैनिज़्म ने। तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। सेकेंड क्या हुआ कि जो वैदिक फिलॉसफी थी, जो वेद थे, अब उसमें लोगों ने मिक्स अपनी चीज़ें कर दी, ठीक है, उन्होंने अपने नए एलिमेंट्स मिक्स कर दिए। इससे क्या हुआ कि उनकी जो प्योरिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, पूजा करने की विधि कॉम्प्लेक्स हो गई थी, बहुत सारे अंधविश्वास आ गए थे, सुपरस्टिशंस आ गए थे। ब्राह्मण्स थे, उनकी जो पोजीशन थी बहुत स्ट्रांग होती जा रही थी। वो उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन होने की वजह से क्षत्रिय जो थे
वो अब इस बात का अपोज करने लगे थे कि उनकी क्षत्रिय से भी ज़्यादा बड़ी पोजीशन ब्राह्मण्स की होती जा रही थी। और लास्ट आपका क्या है कि शूद्र थे, अब क्या हुआ कि वो शूद्र और वैश्य जो लोग थे, अब उनकी भी जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव होती जा रही थी, क्योंकि अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गए थे, जिसकी वजह से इन लोगों के हाथ में भी थोड़ा पैसा आ चुका था, और जिसकी वजह से इनकी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई। अब हमें सबसे पहले देखना है बुद्धिज़्म को। तो गाइस, जैसे बुद्धिज़्म का नाम ही स्टार्ट हो रहा है बुद्धा से, तो हमें बुद्धिज़्म को पढ़ने से पहले ये देखना चाहिए कि आखिर ये बुद्धा कौन थे, क्योंकि बुद्धा से ही बुद्धिज़्म है। तो बुद्धा की लाइफ के बारे में हमें पहले देखना है। सो गौतम बुद्धा जो थे, उन्होंने ही बुद्धिज़्म को फाउंड किया था। ये क्वेश्चन आएगा तो ये आप आसानी से कर भी सकते हो। सबको पता है कि बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्धा थे, जिनका जो जन्म है वो 563 BC में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी वन में। कहाँ पर? ये नेपाल में है। और इनकी क्लैन क्या थी? ये शाक्य क्षत्रिय थे। अब इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है इनके फादर और मदर का नेम। वो कहाँ के किंग थे ये हमें याद नहीं रखना है, उनके फादर कौन से किंग थे हमें नहीं याद रखना, बस उनका नाम याद होना चाहिए। तो उनके फादर का नाम था शुद्धोधन एंड मदर का नाम था महामाया। लेकिन इनकी जो मदर थी महामाया, इनकी डेथ बहुत अर्ली टाइम पर हो चुकी थी, जब वो बहुत छोटे थे, इसीलिए इनको जो पाला था वो इनकी मौसी ने पाला था, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। उसके बाद में इनके जो फादर थे, उन्होंने इनकी जो शादी थी वो बहुत जल्दी कर दी थी। और किससे की थी? यशोधरा से। जिनके बाद में इनका एक सन हुआ था, बेटा हुआ था, जिसका नाम राहुल रखा था इन्होंने। ठीक है। फिर है चार जो साइड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से इनकी जो करियर था, इनकी लाइफ चेंज हो गई। इनकी लाइफ चेंज हुई है चार चीज़ों से। पहली, एक ओल्ड मैन को जब इन्होंने देखा, एक बीमार पर्सन को इन्होंने देखा, एक डेड बॉडी को इन्होंने देखा, और एक साधु को देखा। तब क्या हुआ? ये सारी चीज़ों ने इनको इतना ज़्यादा अफेक्ट करा कि इनकी लाइफ ही चेंज हो गई। तब क्या हुआ? जब ये 29 ईयर्स के थे, तब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और इनका महाविनिष्क्रमण जो है वो शुरू हो गया। और इसके साथ ही साथ ये क्या बन गए? एक साधु बन गए। ठीक है। घर छोड़कर ये साधु बन गए थे। अब ये क्वेश्चन आया है कि उनके फर्स्ट टीचर कौन थे? तो उनके फर्स्ट टीचर का नाम था अलारा कल्मा। ठीक है। जिन्होंने इनको क्या सिखाया था? जिन्होंने इनको ध्यान करना सिखाया था, टेक्निक ऑफ मेडिटेशन इन्होंने इनको सिखाया था। फिर ये एक टेबल दे रखी है जिसमें बताया कि जो बहुत बड़े बड़े ग्रेट इवेंट्स हुए बुद्धा की लाइफ में, वो कौन कौन से हैं। उनके सिंबल्स हमें याद रखने हैं, जैसे कि उनके जन्म को डिनोट करते हैं लोटस और बुल से। महाविनिष्क्रमण को जो है वो डिनोट करते हैं हॉर्स से। ऐसा माना जाता है कि वो अपने घोड़ा, जो उनका घोड़ा था कंठक, उस पर बैठकर वो अपना घर छोड़कर चले गए थे। फिर निर्वाण, उसको जो है डिनोट करते हैं बोधि ट्री से। क्यों? क्योंकि बोधि ट्री के नीचे ही इनको बोध हुआ था, ज्ञान का बोध हुआ था। फिर धर्म चक्र प्रवर्तन, उसको डिनोट करते हैं व्हील से। ठीक है। धर्म चक्र, चक्र मीन्स व्हील। ठीक है। फिर है महापरिनिर्वाण, जब इनकी डेथ, ठीक है, वो स्तूप से हम इसको डिनोट करते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा था कि फर्स्ट टीचर इनके अलारा कल्मा थे, जिन्होंने मेडिटेशन सिखाया था। वहीं पर दूसरे टीचर की बात करें, नेक्स्ट टीचर, वो थे उद्रक रामपुत्र। ठीक है। दो इनके टीचर के नाम हमें यहाँ पर पता चले हैं। पहले हैं अलारा कल्मा एंड सेकेंड इज उद्रक रामपुत्र। जब 35 साल के हुए, 29 में तो इन्होंने क्या किया? अपना जो घर था वो छोड़ दिया था। जब तक ये 35 साल के हो पाए, तब क्या हुआ? इनको निर्वाणा, यानी इनको ज्ञान का बोध हो चुका था 35 साल में। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। निरंजन जो है, उस रिवर के किनारे बैठकर बोधि ट्री के नीचे इनको क्या हुआ? ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है। इन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ पर दिया? पहला इनका जो भाषण था, ठीक है, वो कहाँ पर दिया? वो दिया था इन्होंने सारनाथ पे। और उसी को, और कितने लोगों को दिया था? इनके कौन कौन से शिष्य थे? तो 5 शिष्य थे, 5 डिसिप्लिन। और जब इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया, उसी प्रोसेस को बोला है धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है। इनकी डेथ हुई है 80 के एज में। ठीक है। जब ये 80 साल के थे तब इनकी डेथ हुई है कुशीनगर में, जो कहाँ पर है? यूपी में है। इसको महापरिनिर्वाण बोला। मतलब क्या है कि आप जो बुद्धा हैं, इनको परम ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं।
जो वन लाइनर्स क्वेश्चन में आ सकती हैं, जैसे कि कंटक कौन था, तो कंटक क्या था, बुद्धा के घोड़े का नाम था। छन्ना कौन था, तो छन्ना जो था बुद्धा के जो रथ चलाने वाला सारथी थे उनका नाम था। देवदत्त कौन थे, बुद्धा के कज़न थे। सुजाता कौन थे, सुजाता एक लड़की थी किसान की जिसने बुद्धा को बोध गया में खीर दी थी। बुद्धा के और नाम कौन कौन से हैं, तो गौतम नाम है इनका, शाक्य मुनि नाम है और सिद्धार्थ नाम है। तो ये सब नाम जो तीनों नाम ही किसके हैं, ये बुद्धा के ही नाम हैं। अब बात करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। अब हमने बुद्धा के बारे में पढ़ लिया, अब बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बुद्धिज़्म है उसकी डॉक्ट्राइन क्या है, उसके जो सिद्धांत क्या हैं, तो सिद्धांत ये हैं 4 सत्य हैं। ये बुद्धा ने बोला है कि 4 सत्य हैं जो कोई नहीं बदल सकता। और वो सत्य क्या है, इन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो दुख से भरी हुई है, फिर वो दुख है उनके कोई कारण हैं, वो कारण जो है ख़त्म हो सकते हैं, और ख़त्म कैसे होंगे उसका भी एक रास्ता है, ठीक है, एक तरीका है जिससे कि आप अपने दुख को ख़त्म कर सकते हो। तो 4 कौन से इनके सत्य हैं, तो वो है कि लाइफ दुख से भरी हुई है, फिर क्या है, लाइफ को जो दुख है उसके कोई कारण है, वो ख़त्म हो सकते हैं, कैसे होंगे यही बताया, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है कि 3 ज्वेल हैं बुद्धिज़्म के, त्रिरत्न जिनको हम बोलते हैं, वो क्या है, बुद्धा, धर्म एंड संघ। उसके बाद में हमें एक टेबल दे रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या टेबल है, ये टेबल है कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, वो कहाँ पर हुई हैं हमें याद रखना है, उसके चेयरमैन कौन थे, उस टाइम पे राजा कौन थे जिन्होंने ये कराई थी, और उसका क्या रिजल्ट हुआ, ये क्यों हुई थी, ठीक है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 483 में हुई है। ये कहाँ हुई है, राजगृह में हुई है, राजगीर जैसे हम जिसको बोलते हैं बिहार में, वहीं पर हुई है। चेयरमैन है इसके महाकश्यप, ठीक है, वो यहाँ के चेयरमैन थे। किसने कराई थी, तो अजातशत्रु, जो हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, किंग अजातशत्रु, तो उन्होंने ये कराई थी। क्यों हुई थी, तो सुत्त पिताका एंड विनय पिताका को आनंद एंड उपाली ने यहाँ पर कंपोज किया था। अब ये सुत्त पिताका और विनय पिताका क्या है, ये हम कुछ ही मिनट में पढ़ने वाले हैं आगे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली में हुई थी, इसके चेयरमैन कौन थे, सब्बकामी। किसने करवाई थी, कौन किंग था, काल अशोक। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ चेंजेस करना चाह रहे थे, जो वैशाली में जो आपके मॉन्क्स थे वो कुछ चेंजेस करना चाह रहे थे रूल्स में, तो और या जिस तरीके की पूजा वगैरह करते थे तो उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए हुई थी। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई है पाटलिपुत्र में। इसके चेयरमैन कौन है, मोगलीपुत्र तिस्सा। किसने कराई थी, अशोक ने कराई थी। एंड यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है अभिधम्म पिताका का कंपोजिशन हुआ है, बना है, ठीक है, यहाँ पर लिखी गई है। दूसरी बात, जो अशोक थे उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को श्रीलंका में भेजा था जिससे कि बुद्धिज़्म को वहाँ पर फैला सकें, उसकी डॉक्ट्राइन को लोगों तक पहुँचा सकें, ठीक है, तो यहीं पर हुई थी। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ जो है लास्ट है, ये कहाँ हुई है, कश्मीर में हुई है। इसके चेयरमैन कौन थे, बाशुमित्र, ठीक है। इसके किंग कौन थे, जिसने ये कराई थी, कनिष्का। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो बुद्धिस्ट सेक्ट है, बुद्धिज़्म जो है वो 2 अलग अलग हिस्सों में बट गया, एक बन गया हिनायन और दूसरा बन गया महायान, ठीक है, ये 2 हिस्से में बट गया बुद्धिज़्म, ठीक। ये हमें याद हो ही चुकी है, पढ़ते पढ़ते ही याद हो गई होगी। अब हमें क्या देखना है, बुद्धिस्ट लिटरेचर। देखो जैसे बुद्धिज़्म में क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा है, हर चीज़ में हम पढ़ते आए हैं, हिस्ट्री में क्या है, कुछ लिखा जाता है भाई हम पढ़ते हैं, उससे ही हमें पिछली जो भी हिस्ट्री हुई है उसके बारे में पता चलता है। ऐसे ही बुद्धिज़्म में भी, या फिर हम किसी भी रिलीजन के बारे में बात कर लें तो कुछ ना कुछ तो कंपोज हुआ है, कुछ बुक्स हैं लिखी हुई जिनको लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिनमें कुछ रूल्स लिखे गए हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। चाहे वो हिंदू, जैसे हिंदू में ले लो तो रामायण है, ठीक है, महाभारत है, इन सब के बारे में हम इनको पढ़ते हैं, ठीक। ऐसे ही हम अगर क्रिश्चियन में लें तो बाइबल हो गई, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब हो गई सिख में, ठीक। ऐसे ही जो बुद्धिज़्म है उसमें क्या है, उसमें भी ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कुछ बुक्स लिखी हुई हैं। तो भाई जो ये बुक्स लिखी गई हैं, ये क्वेश्चन आता है कौन सी लैंग्वेज में है, तो वैसे तो 2 लैंग्वेज में लिखी गई हैं, एक संस्कृत है एक पाली है, लेकिन जो मेजर है, ठीक है, जो ज़्यादातर आपकी जो यूज़ की गई है वो पाली लैंग्वेज यूज़ की गई है। और अगर ऑप्शन आता है जिसमें पाली और संस्कृत 2 दे रखी हैं तो आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है, आपको पाली सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो पाली में जो है 2 मेन आपको बुक्स मिलेंगी, एक है त्रिपिटका और दूसरा है
मिलिंदपना हो। तो त्रिपिटका के अंदर 3 बुक्स हैं एंड मिलिंदपना हो अपनी एक अलग बुक है। त्रिपिटका क्यों बोला गया है? क्योंकि ये 3 बुक्स का जो है का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो पैक है, राइट। तो पिताका का मतलब क्या होता है? बास्केट। अब ये त्रिपिटका इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो बुक्स लिखी गई हैं ये ओरिजिनली, अब तो देखो प्रिंटेड पेपर पर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उस टाइम पर जब ये लिखी गई थी तब क्या था, तब इसको पाम लीव्स, ठीक है, उस पर लिखकर एक डलिया में, एक बास्केट में रखा जाता था, इसीलिए इनको क्या बोला है? पिताका बोला है। कौन कौन सी 3 बुक्स हैं? विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका। ये कहाँ पर कब लिखी गई है? हमने अभी इस टेबल में पढ़ा ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन बुक्स में क्या क्या दिया हुआ है, और ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो विनय पिताका में क्या दिया गया है? विनय पिताका में कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है कि जो आपके जो लोग हैं बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, या फिर जो आपके मॉन्क्स हैं बुद्धिस्ट, वो क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट को अपनाएंगे, ठीक है। उनके कायदे कानून नियम ये सब इसमें लिखे हैं विनय पिताका में। सुत्त पिताका जो है इसमें लिखा है बुद्धा ने जो भी बोला है, उनकी जो सेइंग्स हैं, उनकी कोट्स हैं, ठीक है, वो सब सुत्त पिताका में लिखा है। एंड अभिधम्म पिताका में रिलीजियस डिस्कोर्सेस लिखे हैं बुद्धा के, ठीक है। फिर है मिलिंदपना हो, जो नेक्स्ट आपका टेक्स्ट है, नेक्स्ट बुक है, वो है मिलिंदपना हो। इसमें क्या है? जो मिलिंद एक रूलर था और बुद्धिस्ट एक संत थे नागसेना, इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई है, डायलॉग्स हुए हैं, वो इसमें लिखे हुए हैं। फिर दीपवंश एंड महावंश, ये 2 बुक्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, लेकिन ये श्रीलंका में कंपोज हुई हैं। अब देखते हैं संस्कृत टेक्स्ट के बारे में। तो संस्कृत टेक्स्ट जो है ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बोला आपको कि पाली है वो मेजर लैंग्वेज थी, उसमें ज़्यादा कुछ लिखा गया है, लेकिन संस्कृत में भी थोड़ा बहुत लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बुद्ध चरित्र, बुद्धा के चरित्र के बारे में लिखा है। सौंदर्य आनंद लिखा है, सूत्र अलंकार लिखा है, सरिपुत्र, प्रकारण, वज्रसूचि, ये सब जो बुक्स है, महाविभाषा शास्त्र, विदुधम्म अग्गा, मध्यमिका करिका, प्रजन परिमिता करिका, ये सारी बुक्स जो हैं ये लिखी गई हैं। ये इतनी ज़्यादा मेजर नहीं है। मेजर कौन सी थी जो अभी हमने पढ़ी है? त्रिपिटका मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा है, अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है जो बुद्धिज़्म था, ठीक है। हमने जैसे देखा ना कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो बुद्धिज़्म जो था वो बट गया था अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। कुछ लोग कुछ बात मानते थे, कुछ लोग कुछ बात मानते थे, दोनों के बीच लड़ाई हुई, तो अपने अपने उनका डिवीजन हो चुका था। बुद्धिज़्म जो एक सेक्ट था अब वो अलग अलग हो गए, तो उनके जो हिस्से हैं उनको हमने बोल दिया सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो कौन कौन से हुए वो हमें पढ़ते हैं। सबसे पहला जो सेक्ट है वो है हिनायन। हिनायन जो है वो क्या मानते हैं? हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि हिनायन कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करते थे, हिनायन जो था वो मूर्ति की पूजा करते थे या नहीं करते थे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो हमें ये देखना है, राइट। तो हिनायन जो हैं वो क्या बिलीव करते थे, किस पर बिलीव करते थे? तो वो बिलीव करते थे कि जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स है, बुद्धा ने जो सच में क्या बोला, ठीक है, उस पर ये बिलीव करते थे। फिर क्या है कि ये जो है इंडिविजुअल साल्वेशन पर फोकस करते थे। कहते थे कि अपनी आप मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन कीजिए और खुद का भला कीजिए, ठीक है, खुद को मोक्ष प्राप्त करवाइए, ठीक। मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, पाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे और साउथ इंडिया में बहुत फेमस थे, ठीक है। फिर है महायान। महायान जो है वो बुद्धा की हेवनलीनेस पर बिलीव करते थे। ये जो है सबको मोक्ष दिलवाना चाहते थे। ये कहते थे कि बुद्धा की जो अगर कृपा रही तो सबको मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। मूर्ति की पूजा करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, नॉर्थ इंडिया में ये फेमस हैं। नेक्स्ट इज वज्रयान। वज्रयान क्या कह रहे हैं कि आप साल्वेशन को पा सकते हैं जब आपके पास कुछ जादुई ताकतें आ जाएंगी, जिसको वज्र बोला है, वो अगर आपको मिल जाती हैं तो आप जो है आसानी से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसी की वजह से जो है एक नया सेक्ट ने बर्थ लिया, वो था ताराज, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में ये फेमस हुआ है। हमने देखा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, ठीक है। अब है बोधिसत्व। बोधिसत्व में 6 आपके अलग अलग जो है पोजीशंस दे रखी हैं। जैसे वज्रपाणी इंद्र की तरह है, जिसमें वज्र जो है हाथ में वज्र को ये पकड़े हुए होते हैं, कौन? बुद्धा। फिर अवलोकितेश्वर जो है वो, उनको हम पद्मपाणि भी बोलते हैं, फेमस तो पद्मपाणि ही है, जिसमें क्या करा है, उन्होंने अपने हाथ में लोटस को पकड़ा है, बहुत काइंड हार्टेड माना गया इनको। फिर मंजूश्री में क्या है कि ये 10 परमितास को पकड़े हुए हैं, बुक्स को पकड़े हुए हैं। मैत्रेया
मैत्रेय कौन है? जो आपके फ्यूचर बुद्धा हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो आगे अब बुद्ध जन्म लेंगे वो कौन होंगे? मैत्रेय होंगे। नेक्स्ट इज क्षितिग्रह, कौन है? गार्जियन है पुरगेटरीज के। और अमिताभ, वो कौन है? बुद्धा हेवन के, ठीक है। नेक्स्ट बुद्धा कौन है? फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय, एंड हेवन में जो बुद्धा है वो है अमिताभ, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि जो भी आपका कोई भी रिलीजन होता है, ठीक है, कोई भी, चाहे वो आपका मुस्लिम हो, चाहे आपका हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी आपका रिलीजन है, तो उससे रिलेटेड क्या होता है? कुछ तीर्थ स्थान होते हैं, ठीक है, सेक्रेट प्लेसेस होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं हज जा रहे हैं लोग, ठीक है, मक्का मदीना। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि अमृतसर जा रहे हैं लोग, ठीक, गुरुद्वारे जाते हैं, गोल्डन टेम्पल, ठीक, फिर है वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ हो गया। तो ये सब क्या है? ये सेक्रेट प्लेसेस है अपने अपने रिलीजन के। ऐसे ही बुद्धिज़्म भी एक रिलीजन है, तो इसके भी कुछ सेक्रेट प्लेसेस हैं। तो इसके कौन है? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। ये कौन से हैं? ये बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड प्लेसेस हैं। फिर है श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली एंड संकस्य। ये 8 प्लेसेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही पवित्र माना जाता है। फिर है बुद्धिज़्म के सेंटर कौन से हैं? अमरावती, नगरजुनीकोंडा जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नालंदा, जूनागढ़, वल्लभी गुजरात में है। सांची एंड बारूद एमपी में है। और आपका अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है। धौलागिरी और उड़ीसा में है। कन्नौज, कौसम्बी, मथुरा, जगराला एंड सोमपुरी। ये कुछ जो है फेमस इनके सेक्रेट प्लेसेस हैं। अब यहाँ पर जो बुद्धा के रिलेटेड आर्किटेक्चर, जैसे हम लोगों ने देखा है कि हिंदू जो हैं, ठीक है, हिंदू के क्या होते हैं? मंदिर बने होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, ठीक। ऐसे मुस्लिम्स की क्या होती है? मस्जिद बनी हुई होती हैं। सिख के क्या है? गुरुद्वारे बने हुए हैं। क्रिश्चियन के क्या है? चर्च बने हुए हैं। ऐसे ही जो बुद्धिज़्म है, ठीक है, उसमें क्या है? आर्किटेक्चर लोगों ने बनवाए हैं। तो 3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इसमें हमें रखनी है याद। स्तूप बने हैं कई सारे, चैत्य बने हैं, विहार बने हैं। स्तूप में क्या है? जैसे सांची स्तूप, ठीक है। तो स्तूप में क्या रखा जाता है? स्तूप में जो बुद्धा जो हैं उनके अवशेषों को रखा है, ठीक है। कहीं पर नाखून रखे हुए हैं, कहीं पर बाल रखे हुए हैं, तो उसको संजोकर रखा हुआ है स्तूप में, ठीक है। तो रेलिक्स रखे हैं बुद्धा के। चैत्य क्या है? चैत्य वो है जहाँ पर जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं लोग, जो मॉन्क्स हैं, वो वहाँ पर पूजा करते हैं। बिहार क्या है? बिहार जो मॉन्क्स हैं वो वहाँ रहते हैं, ठीक। अब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बनी थी, वो देखते हैं। जैसे नालंदा कहाँ बनी थी? बिहार में। किसने बनाई थी? कुमार गुप्ता ने। फिर ओदंतपुरी किसने कहाँ बनी है? बिहार में, गोपाला ने बनाई। विक्रमशिला बिहार में, धर्मपाला ने बनाई। सोमपुरी बंगाल में बनी है, धर्मपाला ने बनाई है। जगदल बंगाल में बनी है, रामपाला ने बनाई है। एंड वल्लभी गुजरात में है, भतरका ने बनाई है, ठीक है। तो हमें ये कुछ याद रखनी है, जैसे कि नालंदा याद रखनी है, विक्रमशिला याद रखनी है और वल्लभी याद रखनी है। 3 तो इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट इज रॉयल पैट्रॉन, मीन्स जो आपके किंग्स थे। तो कौन कौन से किंग्स थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो किया था, ये देखना है। तो जैसे कि बिम्बिसार, अजातशत्रु, इन्होंने फॉलो किया। फिर प्रसेनजीत, उदयन, अशोका, दशरथ, मिलिंद, हर्षवर्धन, कनिष्का, गोपाला, धर्मपाला, रामपाला, ये जो कुछ किंग्स हैं जिन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था। सो गाइस, इसी के साथ में हमारा बुद्धिज़्म जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम जैनिज़्म को कवर करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।